BDS न्यूज, हर खबर काम की। जमीन की उपलब्धता है न, वहाँ पे कोई उनके लिए पैसा दिया हुआ है, केवल घोषणा रह गई। आज भी वो सारा मामला लिटिगेशन में चला गया। इसके अलावा इसके साथ ही मेरे विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ा के अंदर हरियाणा पीएससी की घोषणा की, वहां भी जमीन उपलब्ध नहीं। 1-2 साल हो गए, उसके बाद भी आज तक उस पर कोई एक पैसा भी नहीं लगा, ना इन अस्पतालों के कर्मोन्नयन में या इनके नवसर्जित जो पीएससी है उसमें एक भी डॉक्टर या कोई स्टाफ नहीं लगा। जो सब सेंटर का जो स्टाफ था वो आज भी वही काम कर रहा है। ऐसा का ऐसा 2010 के अंदर मेरे विधानसभा क्षेत्र में बोरुंदा की सीएससी की घोषणा की गई थी और उसमें 30 बेड का अस्पताल उसको घोषित किया था। लेकिन आज भी वो पीएससी से भी, वहाँ पे कम से कम पीएससी में 1-2 डॉक्टर होते हैं, लेकिन वहाँ पे 1-2 डॉक्टर भी नहीं है। ये स्थिति बना रखी है। तो मैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि ये बोरुंदा जो सीएससी है इसमें पता नहीं पदों की क्यों कटौती कर दी गई। एक आदेश आपके यहाँ से निकला था, 8 डॉक्टर लगे हुए थे, उनमें से वापस उन्होंने 7 पदों की कटौती कर दी। साथ के साथ मेरे जो अब मुख्यमंत्री जी ने उपजिला अस्पताल घोषित किया है, उस सीएससी के पास में ही हमारा ट्रॉमा सेंटर बना हुआ है और वास्तव में उस ट्रॉमा सेंटर से मैं मानता हूं कि कम से कम सैकड़ों लोगों की जान बची है। क्योंकि जोधपुर पहुंचने में उनका गोल्डन टाइम जो होता है, उस गोल्डन टाइम में वो जोधपुर पहुंच जाता है तो उनकी जान बच जाती है, वहाँ पे इलाज होता है। लेकिन उसको उस यूनिट जो अपने सीएससी के अंडर में उसको लगा रखा है, तो ट्रॉमा सेंटर को अलग यूनिट बनाकर उसमें स्टाफ वगैरह भिजवाएं। क्योंकि अभी वहाँ पे ट्रॉमा सेंटर में आर्थोपेडिक्स के डॉक्टर्स हैं, बाकी दूसरे डॉक्टर्स सीएससी से बुलाने पड़ते हैं। तो मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि कम से कम इस ट्रॉमा सेंटर को अलग यूनिट बनाई जाए और इसमें अलग से स्टाफ भेजा जाए। और मेरे विधानसभा क्षेत्र में जिन गांवों की आबादी 10,000 से अधिक है, वहाँ पीएससी सुचारू रूप से चलना है, लेकिन उसमें उनको सीएससी के अंदर कर्मोन्नत करवाएं। और जैसे कापड़ा है, रणसी गांव है, कारिया मीठापुर है, खेजड़ला है, भावी है, ये बड़े गांव है 10,000 से अधिक आबादी के, उनको सीएससी कर्मोन्नत करवाने की घोषणा करेंगे, मुझे पूरी विश्वास है। साथ के साथ अभी बात चली थी, सूरजगढ़ से आने वाले माननीय विधायक महोदय ने कहा था मिलावटी खाद्य पदार्थों पर रोक लगाने के संबंध में। इसमें जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि कम से कम वो, क्योंकि एक जिला मुख्यालय पर 1 या 2 ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं, उनको सब डिवीजन लेवल पर 1 ड्रग इंस्पेक्टर होना चाहिए, ताकि इसी मिलावटी जो खाद्य पदार्थ मिलता है उनके ऊपर उनकी जांच और उनकी ताकीदी बराबर रहे। अभी उन्होंने कहा था कि वो जांच नहीं करते हैं, वो जांच होती है, लेकिन कुछ अपने में से कुछ लोग उनको प्रभावित कर देता है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, और एक मिनट, सिर्फ 1 मिनट, ये दूसरा एक मिनट, सिर्फ एक धर्मशाला है जो बनी है, हमारे अभूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने प्रत्येक सीएससी पे धर्मशालाएं बनाई थी। जो उनके परिजन आते हैं पेशेंट के, उनको ठहरने के लिए, उन सब में मंत्री महोदय मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा कि वो धर्मशाला में वो बीसीएमओ ऑफिस खोल दिए सारे, और उनको धर्मशाला के प्रयोजन से काम में नहीं ले रहे हैं, तो उनको खाली करा के बीसीएमओ ऑफिस नहीं बनवा के अलग से, और उनको उन परियोजनाओं के लिए उनको खाली करवाएं। मैं मेरे सभी जो प्रस्ताव किया है मंत्री महोदय इनको पूरा करेंगे ऐसी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।